एक बार अपनी पत्नी के साथ उस वाटिका में भगवान शंकर को अभिषेक करने के लिए पुष्प लाने के लिए अपने पत्नी के साथ गए थे। तो उस वाटिका में एक सुंदर सी कन्या को हाथ पैर हिला हिला कर खिलखिला करके हंसते और खेलते हुए देखा। अरे महाराज, भीष्मक ने इन कन्या को उठाकर गोद में लिया और अपनी पत्नी, जिनका नाम शुद्ध बुद्धि है, दिया। और जैसे शुद्ध बुद्धि ने इस कन्या को अपने गोद में लिया, इनके दोनों स्तनों में दूध भर गया। तब से इनको अपना पुत्री मान ली और इनका नाम रुक्मिणी रखा। ये माता लक्ष्मी के अवतार है। राघवेन भवेत् सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्म, ये स्वयं माता महालक्ष्मी के अवतार है। धीरे धीरे बढ़ती हुई युवावस्था में आ गई। अब इनके विवाह की चिंता भी होने लगी। पर इनके यहाँ कभी कभी श्री नारद जी आते हैं और भगवान कृष्ण के मंगलमय पावन चरित्रों का गुणगान करते हैं। जब द्वारिकाधीश कृष्ण के मंगलमय चरित्रों को रुक्मिणी ने सुना तो मन से भगवान कृष्ण को वरण कर लिया। विवाह करना तो द्वारिकाधीश कृष्ण से करना, फिर किसी सामान्य व्यक्ति से भला क्या करना। अब ठान लिया मुझे विवाह श्री कृष्ण से करना है। पर रुक्मिणी का जो भाई रुक्मी है बड़ा, ये दुष्ट है, राक्षस है। इसकी संगति राक्षसों से है। दुष्ट की संगति तो दुष्टों से ही होगी। उसने भगवान कृष्ण के शत्रु शिशुपाल है। रुक्मिणी भगवान कृष्ण से प्रेम करती है और ये दुष्ट होने के नाते अपने बहन का विवाह भगवान कृष्ण के शत्रु शिशुपाल से करना चाहता है। करना ही नहीं चाहता, इसने विवाह तय भी कर दिया। मंगल की घड़ी आ गई, बारात भी आ गई। इसने अपने पिता से सलाह भी नहीं लिया और बड़ा होने के नाते पिता ने रोका भी नहीं। घर में कलह होगा। पर इनको विश्वास है यदि मेरी पुत्री रुक्मिणी द्वारिकाधीश कृष्ण से प्रेम करती है तो जरूर कृष्ण मेरी पुत्री को स्वीकार करेंगे। ये विश्वास है और विश्वासों फलदायक फल तो विश्वास का मिलता है। अब इनका विश्वास है। बारात आ गई है, मंडप भी बन करके तैयार है। कल रात्रि में विवाह भी होगा। अब बेचारी रुक्मिणी जब सुनी तो उदास हो गई, निराश हो गई। नित्य की भांति राज पुरोहित पूजा करने के लिए राजमहल में आते हैं। आए, आज पूजा की कोई व्यवस्था नहीं। तो उन्होंने रुक्मिणी से पूछा, बेटी रुक्मिणी, रुक्मिणी। रुक्मिणी बेचारी फुट फुट करके रो रही थी। ब्राह्मण रुक्मिणी के पास गए, रुक्मिणी के आंख के आंसू पोछे। बेटी क्या बात है, तुम तो नित्य पूजा की तैयारी करती थी, खुश रहती थी, आज तेरी आंखों में आंसू कैसे? रुक्मिणी ने कहा, बाबा मैं द्वारिकाधीश कृष्ण से प्रेम करती हूँ। शिशुपाल राक्षस है, दुष्ट है, मैं इसके साथ विवाह नहीं करूंगी। पर बाबा विवाह से पहले मैंने निर्णय ले लिया है। क्या निर्णय लिया? मैं आत्महत्या कर लूंगी। ना बाबा, ऐसी भूल मत करना। बड़े भाग्यवान स्तन पावा, संघर्ष करो। और मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, ब्राह्मण होने के नाते भगवान कृष्ण तुझे जरूर वरण करेंगे। जल्दी पूजा की व्यवस्था करो, एक चिट्ठी लिखो, मैं तुम्हारा पत्र द्वारिका पहुंचाऊंगा। रुक्मिणी ने फटाफट पूजा की व्यवस्था कर दिया। राजपुरोहित ने ठाकुर जी को स्नान करके भोग लगा करके आरती करके
ठाकुर जी से निवेदन किया, आज मुझे क्षमा करना, जल्दीबाजी है। और भगवान ब्राह्मणों की बात बहुत जल्दी सुनते हैं। ब्राह्मण पत्र लेकर के निकल पड़े। पत्र जैसे लेकर के चले, भगवान कृष्ण को पता चल गया। भगवान कृष्ण ने योग माया से कहा, योग माया महीनों चलेंगे तो भी नहीं आ सकते हैं, इनको जल्दी द्वारिका पहुंचा दो। राजपुरोहित को योग माया ने द्वारिका पहुंचा दिया। भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका के महल में पहुंच गए। भगवान कृष्ण ने स्वर्णमयी सिंहासन पर बैठाकर ब्राह्मण देवता के चरण धोए, चरणामृत ली, पूजन किया, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। बाबा जी क्या आज्ञा है मेरे लिए, कौन सी सेवा करूं? ब्राह्मण ने धीरे से चिट्ठी पकड़ा दी। ब्राह्मण जैसे चिट्ठी पकड़ाई और भगवान ने जैसे चिट्ठी ली, भगवान बड़े जोर से हंसे। अब क्या हो सकता है, बारात भी आ गई है, मंडप भी बन करके तैयार है और कल लगन भी है, मैं क्या कर सकता हूं? पर चिट्ठी ऐसी गजब की लिखी थी, 5 मंत्रों में चिट्ठी लिखी है। उस चिट्ठी में मेरा कुल देवी के मंदिर से अपहरण करोगे, सबसे पहले मैं कुल देवी के मंदिर में जाऊंगी, कन्हैया तुम वहीं से मेरा हरण कर लेना। यदि तुम वहां नहीं आए तो वहां से आपके रुक्मिणी की शव यात्रा होगी। और ये भगवान चिख पड़े, नहीं रुक्मिणी उतर गई, ऐसी बलिया उतर गई। उसी रात्रि में भगवान गौरी गणेश को स्मरण किया, ब्राह्मण को रथ पर बैठाए और चल पड़े। रथ देखते देखते कुंडिनपुर पहुंच गया महाराज। शिशुपाल भगवान कृष्ण के सगी बुआ का बेटा है। ये समझ करके घराती और बराती दोनों ने खूब स्वागत किया। घराती समझते हैं बराती की तरफ से है और बराती समझते हैं घराती की तरफ से। दोनों ने भगवान का खूब सेवा किया, छठ करके। और भगवान कृष्ण ने क्या किया कि रुक्मिणी के कहे अनुसार कुल देवी के मंदिर में जा करके घूंघट डाल करके एक कोने में बैठ गए। बहुत सुंदर मंदिर है। पिछले बार तुलसी जयंती पर जब मैं मुरारी बापू के यहाँ राम कथा सुनाने के लिए गया था तो मुरारी बापू ने कहा, स्वामी जी मेरा विचार है कुल देवी के मंदिर में जाकर के थोड़ा अभी दर्शन कर ले, जहाँ से भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण किया था। तो मैंने उस मंदिर का जाकर के दर्शन किया। बिल्कुल समुद्र के तट पर है, इतना सुंदर मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। जो हमसे जुड़े हुए हैं लोग फेसबुक पर मैंने शेयर किया था, लोगों ने दर्शन किया होगा, जरूर किया होगा, क्योंकि बहुत कमेंट आया था। भगवान उस मंदिर में एक कोने में दुल्हन बन करके बैठ गए, अपने रथ को मंदिर के पीछे खड़ा कर दिया, गरुड़ ध्वज को निकाल करके नीचे रख दिया। भगवान जब मंदिर में बैठ गए तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन अब रुक्मिणी कुल वृद्ध ब्राह्मणियों सौभाग्यवती स्त्रियों के साथ पूजन करने के लिए कुल देवी के मंदिर में आई। उस समय रुक्मिणी की सेवा में शिशुपाल की सेना, दंतवक्र की सेना, रुक्मिणी की सेवा, धरासुर की सेना, गेम नहीं है, सारे दुष्टों की सेना लगी थी। कहीं कृष्ण खुरफात न कर दे, सबको डर है, इसलिए सबकी सेना लगी। और रुक्मिणी के सौंदर्य को जो देखता है वो मूर्छित हो जाता है। माता रुक्मिणी इतनी सुंदर थी।  मंदिर में गई, कुल वृद्ध ब्राह्मणियों ने रुक्मिणी का हरण किया था। रुक्मिणी के सौंदर्य को देख करके
पूजन कराना प्रारंभ कर दिया। पूजन कराने के बाद जो वृद्ध ब्राह्मणियां थी, सौभाग्यवती स्त्रियां थी, उन्होंने कहा रुक्मिणी ये माला ले लो और ये माला कुल देवी को पहनाओ। पहनाने से पहले जो मन में संकल्प करोगी कुल देवी तुम्हारी इच्छा को पूरी करेगी। जब माता रुक्मिणी ने वो माला लिया और माला लेकर के जब कुल देवी को पहनाने के लिए हाथ जैसे आगे की हाथ उठ गया, रुक्मिणी ने कहा है माता, यदि मैंने सच्चे मन से तुम्हारी भक्ति तुम्हारी सेवा की है तो आज तक देवी समझ करके मैंने तुझे तेरी पूजा की है, तुझे माला पहनाया है। आज अपनी रुक्मिणी के लिए तू देवता बन जा और मेरे संकल्प को पूरा कर। जैसे कहना था और जैसे रुक्मिणी माला आगे बढ़ाई तब तक भगवान कृष्ण ने घूंघट उठाई, क्योंकि जितनी देवियां तो समझ गई थी कि नगर की नई नवेली दुल्हन है, बाजा गाजा धूम धड़ाका सुन करके बेचारी शर्मा गई, नीचे बैठी है। हम लोग पूजा करके चले जाएंगे तो अपनी पूजा करती रहेंगे, लेकिन वो देवी नहीं, वो तो देवता बैठे थे। जैसे रुक्मिणी ने कहा मेरे लिए देवता बन जा, अब भगवान धीरे से घूंघट उठाई और रुक्मिणी के हाथों से माला स्वयं धारण की। शेर की भांति रुक्मिणी के कमर में हाथ लगाई, जैसे शेर अपने हाथ ले लेता है, कमर पर हाथ लगाई, कंधे पर बैठाई और भगवान मंदिर से निकल करके रुक्मिणी को रथ पर बैठाकर गरुड़ लगाकर घोड़ों की लगाम पकड़ी और रथ महाराज वायुदेव से चला। रुक्मिणी का हरण हुआ, रुक्मिणी का हरण हुआ, रुक्मिणी का हरण हुआ। अब तो शिशुपाल की सेना, दत्तवक्र की सेना, रुक्मिणी की सेना, जरासंध की सेना, सारे दुष्टों की सेना भगवान कृष्ण की पीछा की। भगवान युद्ध भी कर रहे हैं और रथ भी चला रहे हैं। एक बात बड़ी सुंदर है, नित्य की भांति जब भगवान कृष्ण बलराम जी के महल में प्रणाम करने नहीं गए तो भगवान श्री बलराम जी स्वयं कृष्ण के महल में आए। जब कृष्ण को नहीं देखा तो पूछा दरबानों से, नहीं कन्हैया कहाँ गया? दरबानों ने कहा मुझे कुछ पता नहीं। अब तुम कैसी दरबानी करते हो तुम्हें पता नहीं? दरबानों ने कहा एक चिट्ठी लेकर ब्राह्मण आए थे और कुछ कुंडिनपुर रुक्मिणी ऐसी बातें कर रहे थे। ओहो, बलराम जी ने कहा जो काम मुझे करना था वो अपने पर ले लिया। बलराम जी ने उसी समय नारायणी सेना सजाई, नारायणी सेना लेकर के अपने भाई कन्हैया की रक्षा करने के लिए निकल पड़े, कहीं मेरे कन्हैया का कोई अनिष्ट न कर दे। इधर रुक्मिणी को हरण करके भगवान जा रहे थे, उधर से नारायणी सेना लेकर के बलराम जी आ रहे थे। बलराम जी ने देखा रुक्मिणी हमारे कन्हैया के पीछे शत्रुओं की सेना लगी है। भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी से कहा रुक्मिणी ये मेरे बड़े भैया दाऊ दादा हैं। अब रुक्मिणी ने सिर झुका करके हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। बलराम जी ने कहा अखंड सौभाग्यवती भव। अब भगवान कृष्ण से कहा कन्हैया ये काम तो मुझे करना था, लेकिन तुमने मुझसे सलाह भी नहीं लिया, मुझे निवेदन भी नहीं किया, बताया नहीं, फिर भी तू लेकर के रुक्मिणी को जा, ये जो घराती बराती लोग हैं जरा हम इनका स्वागत करते हैं। अब भगवान ने अपनी रुक्मिणी को लेकर के द्वारिका की तरफ चले और बलराम जी ने सारी सेनाओं को अकेले अपनी नारायणी सेना से रोक लिया। अब क्या था, भगवान बलराम का हल बढ़ता खरखर 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 एक बार फंसाते और मुसल से कूट देते, फंसाते और मुसल से कूट देते, फंसाते। देखते देखते विदुरथ की सेना, दत्तवक्र की सेना, शिशुपाल की सेना, रुक्मिणी की सेना, धराधिप की सेना समाप्त हो गई। और महाराज भगवान कृष्ण को मारने के लिए रुक्मिणी का जो बड़ा भाई रुक्मी था उसने अपनी भुजाओं को आकाश में लहराते हुए प्रतिज्ञा किया, जब तक मैं समरांगण में कृष्ण का वध नहीं कर दूंगा मैं कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। महाराज भगवान कृष्ण का पीछा किया, भगवान कृष्ण को गाली देने लगा, अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगा। भगवान कृष्ण ने उसके सारे अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर दिया। अब भगवान कृष्ण को उसने ललकारते हुए कहा तू क्षत्रिय नहीं, धिक्कार है तेरे क्षत्रियता की। यदि तेरे रक्त में क्षत्रियों का रक्त है, कवाल है, तो तू नपुंसक है, हक कर रहा है। मेरी बहन को हरण करके मेरी बराबरी कर
मेरी सामना कर, मुझसे युद्ध कर। अब भगवान ने अपनी नंगी तलवार खींची। जैसे भगवान ने नंगी तलवार खींची, अब तो रुक्मिणी डर गई। रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण के चरणों को पकड़ लिया और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर करके फूट फूट करके रोने लगी। भगवान कृष्ण ने कहा, क्या बात? रुक्मिणी कहती है, आप मेरे भाई का वध मन करें। भगवान ने कहा, रुक्मिणी वो मुझे गाली दे रहा है। रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, यदि वो गाली दे रहा है तो मेरे हिसाब से कोई गलती नहीं कर रहा है? तेरा भाई मुझे गाली दे रहा है, अब तू कहती है कि गलती नहीं करता। रुक्मिणी ने मुस्कुराते हुए ठाकुर जी से कहा, कन्हैया मैं आपकी कौन हुई? भगवान ने कहा, मैंने हरण किया तो तुम मेरी पत्नी हो गई। कहा, जब मैं आपकी पत्नी हो गई तो मेरा भाई आपका कौन हुआ? भगवान कृष्ण ने कहा, तो साला हुआ। कहा, बताइए कि साला अपने जीजा को क्या देता है? साला अपने जीजा को गाली ही तो देता है ना। तो आप उसके बहन को लेकर के भाग रहे हो और तुम गाली भी नहीं सह सकते। भगवान रुक्मिणी के भाव को समझ करके मुस्कुराते हुए भगवान कृष्ण ने कहा, मैं तेरे भाई का वध नहीं करूंगा, लेकिन क्षत्रिय होने के नाते मैं कुछ भी तो नहीं दिखा सकता। दृष्टवा भ्रातुर्वधो करके उसकी केस पकड़ ली और केस पकड़ करके अपने रथ के पीछे बांध कर पशु की तरह खींचने लगे। उसी समय बलराम जी आ गए। बलराम जी ने कहा, कन्हैया अपने सगे संबंधियों के साथ भला इस तरह का व्यवहार करते हैं क्या? बलराम जी ने रुक्मी को भगवान कृष्ण के रथ से रस्सी से खोल दिया और रुक्मी से कहा, सुनो, बुरा मत मानना, हम क्षत्रियों का ही धर्म है। प्रजापति ब्रह्मा ने यही निर्णय दिया है, यदि मैदान में हमारा भाई भी ललकारे तो हम कुछ नहीं दिखा सकते, उसका बराबरी करते हैं। जाओ, कोई बात नहीं, बुरा मत मान। प्रतिज्ञा के अनुसार रुक्मी कुंडिनपुर न जाकर के रास्ते में ही भोजकट नाम का एक नगर बसाया और आगे चल करके अपनी बहन को खुशी के लिए अपनी पुत्री लोचना का विवाह रुक्मिणी के पौत्र के साथ कर दिया। आइए, अब बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के होकर के द्वारिका में आए। द्वारिका में बड़ी खुशी की लहर उमड़ पड़ी। स्वयं वसुदेव जी महाराज, माता देवकी ने आदेश दिया, पूरे द्वारिका को सजा दी गई, मंडप बन करके तैयार हुआ और माता भगवती रुक्मिणी दुल्हन बन करके मंडप में बैठी है और स्वयं भगवान श्री कृष्ण दुल्हा बन करके बैठे हैं। और जितने आचार्यगण थे मंत्र बोलने लगे। थोड़ा सा भोजन कर लीजिए और अपनी पत्नी से माता रुक्मिणी को, गे तो क्या होगा, तो क्या होगा, प्रेम कर से क्या होगा, Yeah.